अब सबसे पहले हम थोड़ा सा कराची से आपका ताल्लुक, हम कराची की बात करते हैं। विल नॉट टॉक अबाउट सिम्टम्स, अभी क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे होता है, ये बहुत बेसिक मतलब बहुत लेटर स्टेज की बात है। पहले डेंगू पैदा कैसे होता है? ये साफ पानी में होता है, जो यूजुअली मुझे पता है ज़्यादातर साफ पानी में होता है। लेकिन कराची की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, कराची में पानी की कमी है, ठीक है, तो वहाँ पर लोग पानी स्टोर करके रखते हैं। मीठा पानी कभी कभी आता है वहाँ पर, तो वो क्या करते हैं, बाथरूम में बाल्टियों में रख लेते हैं। दैट्स द आइडियल पोजीशन फॉर डेंगू के लिए ज़बरदस्त जगह है वो। बाल्टियाँ ढक्कन वाली लेना कितना मुश्किल काम है कि अगर आप ढक्कन वाली चीज़ें ले लें ताकि वो कवर रहे और वो डेंगू जो है वो फैले ना, क्योंकि डेंगू का कोई मच्छर खास नहीं होता। हम कहते हो डेंगू है, कोई खास मच्छर नहीं होता, वो एक डेंगू वाला खाएगा दूसरे वो भी डेंगू बन जाएगा। सो आपने हमें ये बताना है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि वाटर को स्टोरेज में आप बहुत एहतियात करें। डेफिनेटली देखिए, जो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इट्स नॉट ओनली द वाटर विच यू हैव स्टोर्ड एट योर होम, ये बाहर गली में खड़ा हुआ पानी भी है। ये एक ऐसी ग्रोथ है जो कि रैपिड है। आप जैसे कह रहे हैं, एक ख़ास मच्छर होता है जिसको हम इसका एक स्पेसिफिकली नाम है डेंगू से रिलेटेड, जो है ना, डेंगू के लिए ये आम मच्छर नहीं है, वो एक ख़ास मच्छर है जो कि डेफिनेटली जब वो किसी को इंजेक्ट करता है किसी के खून में अपना वो जहर, और उस जहर को कोई दूसरा मच्छर लेता है तो वो जरासीम इस तरह फॉरवर्ड होता है। ऐसे नहीं होता कि इसकी रेप्लिकेशन हो जाता है, वो ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। यानी कि इस तरह से उसकी रेप्लिकेशन है कि अगर मुझे किसी डेंगू के मच्छर ने काटा, कोई और मच्छर काटे, तो वो मच्छर अगर मेरा ब्लड लेके किसी और को लेके जाएगा तो डेंगू इस तरह, बेसिकली इसको हम कहते हैं वेक्टर, यानी कि वेक्टर जो ट्रांसमिट एक लेके जाता है। और ये इतना रैपिड है और इसकी ग्रोथ का जो साइकिल है वो इतना रैपिड है। अभी तभी हम देखते हैं कि ये मोस्टली एक एरिया से आता है। जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो एक फैमिली के 5 लोग आएंगे जिनको फीवर होगा एक अजीब से सिम्टम्स के साथ। अच्छा, इसका जो फीवर है वो नॉर्मल फीवर से थोड़ा मुख्तलिफ होता है, ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, 104 105 भी मैंने सुना है। हाँ, बोन ब्रेकिंग जिसको कहते हैं, हड्डियाँ टूटने वाला बुखार होता है। जो मरीज़ होता है उसकी अलामत सिर्फ बुखार नहीं होती, सम टाइम वो बिल्कुल, क्योंकि ये वायरस रिलेटेड है ना, इसके अंदर एक RNA वायरस होता है जो बॉडी में जाता है, तो इसके सारे सिम्टम जो है ना वो वायरस रिलेटेड है। तो हम इस पे बिल्कुल आज मैं डिटेल में थोड़ा सा एक ओरिएंटेशन। डॉक्टर अदीला, सिम्टम्स और इन सारी चीज़ों के हवाले से जैसा हुमायूं ने कहा हम बात करेंगे, लेकिन पंजाब जो है उसमें हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो पंजाब में आते हैं। हालांकि पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से भी मैं कहूँगी कि जो भी गवर्नमेंट जब भी रही है उसने हमेशा डेंगू के हवाले से बहुत काम किया है। स्प्रेज भी होते हैं हमारे घर में, बाकायदा सारी टीम्स आती हैं चेक करने के लिए, गमले तक वो लोग चेक करते हैं कि जी उसके अंदर पानी खड़ा हुआ तो नहीं है, ये है वो है सब कुछ। लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा, क्या पंजाब का जो एटमॉस्फेयर है, जो इन्वायरमेंट है, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है इसलिए यहाँ पे होता है, या फिर नेग्लिजेंस या आबादी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे, और या रिपोर्ट जो है पंजाब के ज़्यादा होते हैं, कराची में रिपोर्ट करने दिए नहीं जाते? हाँ, गुड, ये भी हो सकता है। कुछ भी ये जो आउटब्रेक आता है ना, डेफिनेटली आपने बिल्कुल कहा स्टार्टिंग में, क्योंकि जो पंजाब का एरिया है ना, दैट इज़ हाईली ग्रीन एरिया एज़ कम्पेयर टू जो हमारा साउथ से, वो थोड़ा ड्राई एरिया, एटमॉस्फेयर भी हाई टेम्परेचर वहाँ बहुत ज़्यादा कराची में होता है, उस तरफ ज़्यादा होता है। यहाँ पर जब ये मॉडरेट टेम्परेचर आता है, दैट इज़ अ मोस्टली ये बहुत फेवरेबल टेम्परेचर होता है। ये जो आप देखें ना, इसका बाइफेजिक सर्ज होता है, या तो ये मार्च, जनवरी, फरवरी में, या सितंबर, हाँ, जो एक ऐसा कंफर्टेबल टेम्परेचर जहाँ पे ये अच्छी ईजी ग्रोथ कर सकें।